अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं बॉयज, ओनली बॉयज अपने हैंड रेस करें, लड़कियां कोई नहीं। ओनली बॉयज, जितने भी लड़के हैं क्लास में सब हैंड रेस करिए। हु? आई विल आस्क। जी एजाज आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। लिसन बेटे, आपका फीस वगैरह का क्लियर हो गया? जी। ओके, बेहतर। अभी बुलाएंगे बेटे आपको। नो नो, हैंड नीचे मत करिए इनका। जी, ऊपर से बुलाइए, दोनों स्टूडेंट को बुलाइए। जी, शहजाद एंड अनवर आलम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, शहजाद और ब्रदर अनवर आलम, ये बोथ आर द पार्टनर्स। दोनों आप एक दूसरे के पार्टनर हैं और दोनों एक दूसरे के नंबर ग्रुप से लीजिएगा। क्या बाबू? जी, ओके। कल ओके अपडेट सर। लूंगा। बेहतर है। और आप अपने पार्टनर का नाम लिख के रखें। ये मत कहना मुझसे बाद में कि जी सर हमारा कौन सा पार्टनर था, भूल गया मैं। मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम भी अपना अपडेट करते रहना कौन किसका पार्टनर है। जी, अब्दुल जब्बार एंड शाहवेज। अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटे, आपके पार्टनर ब्रदर शाहवेज हैं, ठीक है? जी सर। हाँ, ब्रदर शाहवेज एंड अब्दुल जब्बार बोथ आर द पार्टनर्स। एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। जी, नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम आसिफ रहमतुल्लाह। एंड ब्रदर राजेश। मौलाना आसिफ। वन मौलाना खलीलुल्लाह करके एक भाई का नाम है। वो मुझे मैसेज किया था उन्होंने। वो मुझे अच्छा, पार्टनर बनाना चाहते हैं। ओके ओके, एक जस्ट अ मोमेंट। हाँ, आसिफ को अनम्यूट करिए, जी। खलील को बुलाइए, जरा देखिए, सर्च कीजिए। खलील हैं? हाँ, खलील को बुलाइए। जी खलील। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, आपके पार्टनर आसिफ हैं बाबू, ठीक है? आसिफ को ठीक है सर। हाँ जी, बेहतर, बोथ आर द पार्टनर्स। हाँ, मुशर्रफ को बुलाइए। सर मेरा कौन है? हाँ बाबू, बता दो अभी, सर वेट वेट राजेश, वेट प्लीज। मुशर्रफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। चलो बाबू, ये राजेश के साथ आपको बात करनी है, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, राजेश आपके पार्टनर है, राजेश, ठीक है बाबू, मुशर्रफ नाम है इनका। आप भी राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ग्रुप से नंबर लेना एक दूसरे का। जी, बात कैसे करनी क्या करनी सब बताऊंगा अभी। जी, राशिद एंड जीशान। यस सर। जी बाबू, राशिद, जी जीशान सर। आपके पार्टनर हैं, ठीक है जीशान? दोनों एक ओके दूसरे सर। के नंबर ओके। बाबू ग्रुप से ले लीजिएगा। हाँ, ओके एजाज एंड शेख फिरोज। सर हाँ बेटा, एजाज, ये शेख फिरोज आपके पार्टनर हैं, ठीक है? फिरोज बाबू, इनका ठीक नंबर एजाज का आप ग्रुप ठीक से ले लीजिएगा। नेम ठीक लिख है। लो अभी अपने पार्टनर के। चलो शाबाश। ब्रदर नफीस एंड जामिन। चलो इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी हो जाएगी। ब्रदर नफीस की। ठीक है ब्रदर नफीस, ये जी जामिन है ब्रदर, इनका नंबर ग्रुप से लीजिएगा आप। ब्रदर जामिन एंड नफीस। चलो शाबाश। जी, प्यारो लाइए। यस साहब। सॉरी। हाँ, मुख्तार आपके पार्टनर है बाबू, ठीक है? अच्छा ओके हाँ, साहब। मुख्तार आप नाम लिख लीजिए प्यारुल ब्रदर का। ये आपके पार्टनर है। अल्तमश एंड शेख मुआज। जी सलाम वालेकुम। और इस्लाम जी बाबू, अल्तमश शेख मुआज आपके पार्टनर हैं, ठीक है बाबू? जी सर। एक दूसरे का नंबर ग्रुप से लीजिएगा। आसिम जी एंड जी। अब्दुल कलाम। जी सर। जी बाबू, ये ब्रदर अब्दुल कलाम आपके पार्टनर हैं, ठीक है? अब्दुल जी कलाम सर। आप, मोहम्मद आसिम आपके पार्टनर हैं। अपना नेम ओके। लिख लीजिएगा एक दूसरे का और ग्रुप से नंबर। आसिम। आसिम। जी, आसिम आसिम। आसिम। बेहतर है। आरिफ एंड अरीब। यस सर। जी, हाँ आसिम बाबू, ये अरीब आपके पार्टनर हैं। अरीब बाबू, ठीक है? जी हाँ, ब्रदर जी। आरिफ आपके पार्टनर हैं, नंबर ग्रुप से एक दूसरे का। जमशेद एंड अस्सलाम उजैर। अस्सलाम सलाम वालेकुम। वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बाबू उजैर जमशेद आपके पार्टनर रहेंगे, ठीक है? जमशेद उजैर आपके पार्टनर हैं, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। जी सर। ब्रदर शमीम एंड कुतुबुल्ला। यस सर। चलो ये भी सर अच्छा है, दोनों बच्चे अस्सलाम शायद वालेकुम बाहर सर। हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। शमीम आप भी बाहर हैं आई थिंक। मैं सर मैं केरल में हूँ। अच्छा केरल में। वो कुतुबुल ब्रदर आप? सर सऊदी में फिलहाल। हाँ आप सऊदी में, ठीक है। कोई बात नहीं, जी सर। टाइम मैच हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दोनों स्टूडेंट बहुत गजब हैं। आप देखो अल्लाह पाक बनवा रहा है जोड़ी आपकी। ठीक है, कुतुबुल एंड शुक्रिया शमीम सर। बोथ आर द पार्टनर। ठीक है, शाबाश। जी मुशाहिद एंड काजी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाय काजी। जी काजी बाबू, ब्रदर मुशाहिद आपके काजी। पार्टनर हैं, ठीक है। ओके। हाँ काजी यस सर। जकरिया नाम है इनका पूरा, काजी मोहम्मद जकरिया। मुशाहिद आपके पार्टनर हैं। चलिए शाबाश। रियाजुल एंड मोहम्मद यासीन। हाँ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासीन आपके लिए तो बेहतर ये है कि आप सुमैया से बात करें बेटे। सुमैया से बात कराओ, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरी बेटी आप बात किया कीजिए इससे, ये सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है मेरा बेटा। ओके सर। हाँ आप ही इसकी पार्टनर हैं, आप ही बात करेंगे इससे, यासीन से। और मुझे अपडेट चाहिए, 8 दिन के बाद देखूंगा मैं कुछ इंप्रूवमेंट आया नहीं आया इनके अंदर। अबरार आइए ब्रदर। सर मेरा जी सर। पार्टनर। हाँ ब्रदर अबरार आपके पार्टनर रियाजुल हक हैं बाबू, ठीक है। तो रियाजुल हक एंड ब्रदर अबरार आलम बोथ आर द पार्टनर, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। अ- अस्करी एंड मुफीदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बाबू मुफीद, ये मोहम्मद अस्करी आपके पार्टनर हैं। अस्करी मुफीदुर रहमान आपके पार्टनर हैं, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। अपडेट चाहिए मुझे कल। जी मंजूर अहमद अस्सलाम एंड वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम ब्रदर, वसीम शेख। ओके सर। जी बाबू वसीम, मंजूर अहमद आपके पार्टनर हैं, बहुत गजब के स्टूडेंट हैं हमारे मंजूर। चलिए नेक्स्ट। जी अरबाज आइए, अरबाज एंड ठीक है सर। नेहाल। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम नेहाल बाबू, अरबाज आपके पार्टनर है, अरबाज आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक है बाबू अरबाज। वे जी ब्रदर ओके। नेहाल, हाँ हाँ आपके पार्टनर हैं, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। जी सर। हाँ बेटी, बच्ची को मत बुलाइए अभी। शिरीन बेटी हैंड नीचे कर लीजिए, आप आपको भी बुलाएंगे जब बच्ची को। जी मोइन खान एंड इब्राहिम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, जी इब्राहिम एंड मोइन खान बोथ आर द पार्टनर, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। इब्राहिम एंड मोइन। काशिफ एंड मुबशिर नबी। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैहिस्सलाम बाबू मुबशिर। यस सर। जी बाबू ये काशिफ ब्रदर आपके पार्टनर हैं, ठीक है। ओके एक सर। एक दूसरे का नंबर आपको ग्रुप से लेना है, और आपकी जोड़ी जोरदार रहेगी इंशाल्लाह। चलिए बेहतर। जी अबू जर एंड ब्रदर नौशाद। सर एक सवाल था। अरे सवाल था बाबू, चलो सवाल करो। सर अक्सर ग्रुप में जो है वो यूजर नेम बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि नंबर इनका है? हाँ बाबू, अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिएगा आप। फॉर एग्जाम्पल नौशाद आपके पार्टनर हैं, तो आप वहां लिख दीजिएगा ब्रदर नौशाद कौन है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ठीक है बाबू। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, और आप अपना नेम लिख देना। ये अच्छा सवाल किया है इन्होंने। हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सारों के नेम अलग अलग हैं उसमें। बहुत अच्छा सवाल है इनका। हाँ तो उसका तरीका ये है कि आप पहले मैसेज कर दें, अपना नाम लिख दें कि आई एम अबूजर अंसारी, हु इज नौशाद आलम, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, इस तरह करके आप ग्रुप में डाल देंगे। जो आपका पार्टनर होगा वो मैसेज देख के आपको कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है भाई। जी परवेज खान एंड ब्रदर नरेश। पतला और पेड़ों पर चढ़ने वाला सांप परवेज, होता परवेज आपकी आवाज नहीं आ रही है। है। ये किसान का दोस्त अच्छा होता है। चलिए खेतों इनको में बुलाइए, शाहवेज को। शाहवेज आपके पार्टनर नरेश हैं बाबू, ठीक है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर नरेश आपके पार्टनर हैं, ठीक है। नरेश आप शहबाज से रब्ता करिएगा, ठीक है बाबू। हाँ वहां से नंबर लीजिएगा आप। चलिए। हाँ परवेज आइए। यस सर। अच्छा जी बाबू, अस्सलाम वालेकुम। आपके जो पार्टनर है रियाजुद्दीन है वालेकुम। बाबू। वालेकुम सलाम।
रियाज, ये परवेज खान, आपके परवेज खान, कई परवेज हैं, उलझना मत। तो रियाजुद्दीन एंड परवेज खान बोथ आर द पार्टनर्स। शाबाश, जी नेक्स्ट। ठीक है जी शाहवेज आइए बाबू, आपको तो पार्टनर बनाया मैंने। सर मैं चाहूँगा सर, बना तो दिया सर आपने सर, मैं वो थोड़ा अनमेच्योर है सर, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मेच्योर बंदा मेरे साथ होगा तो सही रहेगा सर। तो मैं इस तरह कौन सा दूं आपको, बताइए। सर सेफ के साथ कर दो आप मेरा। हाँ तो उनसे राब्ता करिएगा आप। किसके साथ बाबू? सेफ सेफ, एमडी सेफ। देखिए भी कौन है एमडी सेफ, जिनके साथ आप चाह रहे हैं वो तशरीफ ही नहीं लाए हैं आज। उनसे आप नहीं सर पर्सनली फिर। हाँ कांटेक्ट कर लेना उनसे आप पर्सनली, ठीक है बाबू। कोई हरज नहीं ओके। है। देखो मैं तो अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप चाहे 10 लोगों से बात करें, कर सकते हैं आप। ठीक है बाबू, जी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। लेकिन जो मैंने आपका पार्टनर बनाया उससे भी बात करनी जी है आपको। ठीक 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 है। ठीक ठीक ओके। जी सर इंशाल्लाह। जी उसामा आइए, उसामा उजैर। हाँ जी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलैहिस्सलाम, हाँ उजैर आइए। किसी और को बुलाइए। उजैर आप तो माइक ही नहीं खोलने बाबू। नेक्स्ट। जी शहबाज आइए। जी शहबाज, आपके पार्टनर उसामा हैं, ठीक है। जी उसामा असलम आपके पार्टनर हैं शहबाज। हाँ उजैर बताइए क्या बात बाबू, आपको तो पार्टनर बनाया मैंने। सर समझ में नहीं आ रहा सर, जमशेद मैंने कैसे समझेंगे, जमशेद सेब क्या होनी है? क्या समझेंगे? हम कैसे मालूम करेंगे? तो हमें कैसे, मैंने ग्रुप में कैसे कैसे ज्वाइन होंगे सर? मैं भाई साहब अभी तो बताया, उसका नेम लिखना है वहाँ। ग्रुप में नाम लिखिए कि जमशेद कौन है आप में से, ठीक है। तो वो आपसे राब्ता कर लेंगे, आप उनसे करिए, वही तो बताया बाबू अभी। अच्छा आप मैसेज कर दीजिए बस। ग्रुप में मैसेज करिएगा कि हु इज जमशेद। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बाबू, बेहतर। जी फुरकान भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, कोई लड़का रहा तो नहीं भाई बॉयज में से जिसकी जोड़ी नहीं बनी है? बॉयज में से कोई है तो नहीं ऐसा जिसकी जोड़ी नहीं बन पाई है? हाँ उनको बुलाइए। जी जीशान। जी बाबू। जी जीशान, आपकी जोड़ी नहीं बनी अभी? ओके शाह, कोई बात नहीं। फुरकान, ये एमडी जीशान आपके पार्टनर रहेंगे, ठीक है बाबू। अब फुरकान एंड जीशान बोथ आर द पार्टनर्स, एक दूसरे का नंबर ग्रुप से। अब्दुल जब्बार यू हैव डन, आपका तो बनाया जा चुका है बाबू। जी अब बच्चियां आ जाएं भाई, सब जितनी बच्चियां हैं क्लास में सब आ जाइए बेटी। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ग्रेट ग्रेट। हम्म। इनवाइट बरीरा एंड फखरा। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम बेटी बरीरा। फखरा आपकी पार्टनर है, फखरा फिरदौस। फखरा, बरीरा फातिमा आपकी पार्टनर है, ठीक है बाबू। नेम हाथों हाथ लिखते रहना अपने पार्टनर के, भूलना मत। जी मुबीना एंड शीबा। अस्सलाम वालेकुम। शीबा बाबू, मुबीना सिद्दीकी आपकी पार्टनर है, ठीक है बेटी। मुबीना शीबा आपके पार्टनर है बेटी, नाम याद रखिएगा। किंजा एंड अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अम्मारा बाबू, ये किंजा जी आपकी पार्टनर है, बच्ची बहुत जोरदार बच्ची है लेकिन। जी जी सर। हाँ ठीक है बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। किंजा। ये अम्मारा आपकी पार्टनर है बेटी, है एक दूसरे का नंबर ग्रुप से मेरा बेटा। सादिया असरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सादिया, आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आपकी पार्टनर है असरा। असरा जी एंड सईदा सादिया बोथ आर द पार्टनर्स। शाबाश, नेक्स्ट। ओके सर। ओके गुलफशा एंड सदफ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सदफ आओ बेटी। हम्म। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, क्लास में दो गुलफशाएं याद रखना आप सदफ। ये गुलफशा शेख हैं, ठीक है बेटी। हाँ तो गुलफशा जी शेख एंड सदफ बोथ आर द पार्टनर्स। टेक द नंबर फ्रॉम ग्रुप। इल्मा गौसिया एंड इस्मत जहां।
अस्सलाम इल्मा, वालेकुम सर। अच्छा मेरी अस्सलाम बेटी वालेकुम इल्मा, सर। आपकी पार्टनर है इस्मत, ठीक है बेटी। जी। इस्मत एंड इल्मा गोसिया बोथ आर द पार्टनर्स, नंबर ग्रुप से। मुमताज एस सना जुवेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बेटी सना, मुमताज जी। खान आपकी पार्टनर है, ठीक है। मुमताज सना जुवेरिया आपकी पार्टनर है। यस सर, ओके सर। बेहतर ओके है। सर। जैनब एंड सईदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईदा हो बेटी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सईदा आपकी पार्टनर जैनब है बाबू, ठीक है। जी हाँ सर। जैनब बेटी आपकी पार्टनर सईदा हैं। बेहतर है। जी सर। जी। फातिमा एंड अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटी अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सफीना शेख को बना दीजिए मेरा पार्टनर। शबीना। सफीना सर शेख। सर सफीना। मुझे जैनब सिस्टर से बना दीजिए सर। अरे बेटी अभी रुको, जैनब का तो हो गया जिन एक मिनट, अभी फातिमा आप वेट करिए बेटे। अलीना आप किसको बता रही हैं बेटी? सफीना शेख। देखो वो सफीना बच्ची को देखिए। सर मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात होती रहती है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, तब ठीक है बेटी। क्या आपने किया है? सफीना और बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम सफीना आपकी पार्टनर है बेटी, है अलीना। यस सर। ठीक है सर। मतलब दोनों ने नेम भी वही चूज कर रखा, सफीना अलीना। क्या बात है, जोरदार। अच्छी बच्ची है हमारे, माशाल्लाह। ओके, अलीना का हैंड नीचे कर दीजिए। फातिमा को बुलाइए जस्ट। हाँ फातिमा बेटी, क्या नाम बताया था आपने? जैनब सिस्टर से, मैं उनसे बात जैन, करती हूँ सर। यानी जैनब जिनकी मैंने जोड़ी बना दी उनकी। जी सर। हाँ तो बेटी आप भी बात कर लेना उनसे, कोई मसला नहीं है। अगर आप इस पे जी सर। राजी हो तो ठीक है, वरना कोई ठीक और है बनाऊं, सर। बताओ। नहीं सर, ठीक है। हाँ ग्रेट, कोई बात नहीं। आप देखो, एक बच्ची दो के पार्टनर बन सकती है, कोई मसला नहीं है, जितना बोलोगे इतना फायदा है, ठीक है। इसी तरह एक बच्चा दो बच्चों का पार्टनर बन सकता है, कोई मत दो का तीन से बात कर लीजिए, आपके पास वक्त हो तो। ठीक है, जितना बोलेंगे इतना फायदा है आपका। ओके, शिरीन हुमैरा एंड रिदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। हम शिरीन बाबू, फिलहाल ये आपकी पार्टनर बनाई जा रही हैं। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आए तो मुझे बताइए, ठीक है बेटी। ओके सर। हाँ फिलहाल ये बच्ची आपकी पार्टनर रहेगी। रिदा बेटी, ये शिरीन हुमैरा हैं, इनका नंबर आप ग्रुप से लीजिएगा, बेहतर है। नीलोफर एंड नेहा। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे चला नीलोफर अस्सलाम बाबू, नेहा आपकी पार्टनर है, ठीक है। ठीक है। और नेहा बेटी, नीलोफर का आप नेम लिख लीजिएगा, जी शाबाश। सर। सना शेख एंड नाजिमा। हम्म। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना बेटी, आपकी पार्टनर नाजिमा खान है, नाजिमा आपकी पार्टनर सना शेख हैं। एक दूसरे का नेम लिख लीजिएगा बाबू, शाबाश। ओके नि- सर। निदा एंड मन्नत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटी निदा आमिर, ये मन्नत मंसूरी आपकी पार्टनर है, मन्नत मंसूरी आपकी पार्टनर निदा आमिर है। ओके जी ठीक है सर। ठीक है बेटी। ये मंतशा एंड सईदा सादिया। सर वालेकुम सर। हाँ बेटी, सईदा सादिया आपको तो मैंने पार्टनर बनाया था अभी। सर मुझे दो पार्टनर्स चाहिए। अच्छा दो चाहिए बेटी, कोई बात नहीं। मेरा मन शादिया। हाँ मंतशा। हाँ सर, यस सर। बेटी सईदा सादिया आपकी पार्टनर है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, बात करिए एक दूसरे से, शाबाश। जी, आयशा आजमी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कोई बच्ची रही तो नहीं? कोई बच्ची ऐसी तो नहीं जिसका पार्टनर नहीं बन पाया हो? सबके बन गए हैं, चलो अच्छा है। कोई बच्ची वो हैंड करे जो, अच्छा बेटी सईदा शादी आपको तो पास तो बहुत सारे हो जाएंगे मेरा बेटा। हाउ विल यू हैंडल ऑल दैट? आप कैसे हैंडल करेंगे सबको? हाँ ज्यादा हो जाएंगे बेटी हैं। हाँ जैनब आपके पास भी दो हैं, ठीक है। जी, सबा को बुलाओ, सबा सिद्दीकी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबा बेटी आपके साथ ये आयशा आजमी बच्ची हैं, ठीक है। वो पार्टनर रहेंगे आपकी, आप इनसे ही बात करिएगा। आयशा आजमी, ये सबा सिद्दीकी हैं बच्ची, इनसे आप बात करिएगा बेटी। चलिए बेहतर है।
अब बच्चों द क्वेश्चन इज दैट सर हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। ये सबसे पहला सवाल है सर, हम बात कैसे करेंगे एक दूसरे से, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कोशिश ये करें कि आप वीडियो कॉल पे बात करें। एक दूसरे से आप जो बात करें अपने पार्टनर से वो वीडियो कॉल पे करें। दूसरी बात, जो बच्चियां एक दूसरे से बात करें वो इस चीज़ का लिहाज रखें कि सामने वाली बच्ची अगर पर्दा करती है तो आप घर में ऐसी जगह बैठें जहां उस बच्ची को कोई और ना देखे। ठीक है, इसका आप ज़रा ख्याल रखें, ये अमानतदारी इसी में है। पता चला आप क्लास ले रहे हैं और घर वाले सारे लोग, मान लो वो बच्ची जो पर्दा करती है वो इस तरह हो तो ज़रा मतलब गैर मुनासिब सी बात है। तो इसलिए इसका आप ख्याल रखें। ठीक है, बाकी लड़कों का तो कोई मसला नहीं है, वो तो हैंड फ्री मामला उनका तो जी, लेकिन बच्चियों के लिए खास कर ये बात ज़रूरी है। जी ठीक है बाबू, तो मुनासिब यही है कि आप वीडियो कॉल पे बात करें। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होगा कि वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फिर उसमें कोशिश कोशिश के फिर तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है ऑडियो कॉल का। आप ऑडियो कॉल से बात करिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको बात किस तरीके से करनी है। सॉरी, अब ये है कि सर बात करनी क्या है, ये है असल। मैं आपको बहुत बेसिक से कन्वर्सेशन बता रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई, आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप सामने वाले बंदे को सलाम करते हैं, सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं आप। ठीक है, जो भी बोलना हो आपको बोलिए। उसके बाद आप सामने वाले बंदे से पूछते हैं हाउ आर यू। ये दो बंदे हैं मेरे पास, एक मेरे राइट में है एक लेफ्ट में। अब ये पूछ रहा है हाउ आर यू, ये जवाब दे रहा है आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फैंटास्टिक अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्रीटी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, सारे जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी जवाब दे सकते हो। हाउ आर यू के जवाब में सामने वाले ने सवाल किया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपने जवाब दिया आई एम फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्रीटी गुड, आई एम फैंटास्टिक, जो चाहो वो जवाब दे दो आप। अच्छा, इस बंदे ने तो आपसे पूछ लिया कि आप कैसे हैं, आपने बता भी दिया, तो मतलब इसी की जिम्मेदारी पूछना, आप कुछ नहीं पूछेंगे उससे आपका हाल चाल कैसे हैं, आप भी तो पूछेंगे। आपको भी उससे सवाल करना है। तो आप जब उस बंदे से सवाल करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे एंड हाउ आर यू, नहीं, आप कहेंगे, दो जुमले इस्तेमाल करेंगे आप। पहला, एंड हाउ अबाउट यू, एंड हाउ अबाउट यू। दूसरा, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो हाउ अबाउट यू बोलें या व्हाट अबाउट यू बोलें, सामने वाले बंदे ने आपसे जो सवाल किया है वही सेम चीज आप उससे पूछना अगर चाहते हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात हुई। अब इस बंदे ने जवाब दिया आई एम ऑल्सो ग्रेट, आई एम ऑल्सो ग्रेट, मैं भी ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा क्या करता है, ये पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम प्लीज। व्हाट इज योर नेम को थोड़ा सा बदल लेना, व्हाट इज योर नेम को थोड़ा सा बदल लेना, व्हाट्स योर नेम प्लीज, व्हाट्स योर नेम प्लीज, अंदाज भी बदलना बाबू। अभी जवाब दे रहा है बंदा, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आसिफ, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आसिफ। अब इस बंदे को सामने वाले बंदे से नाम पूछना है, तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है एंड व्हाट इज योर नेम, और आपका नाम क्या है, सीधे सीधा कहेंगे आप एंड हाउ अबाउट यू या फिर एंड व्हाट अबाउट यू। देखो व्हाट अबाउट यू और हाउ अबाउट यू ये ऐसा सवाल है कि सामने वाले बंदे ने जो आपसे चीज मालूम की है वही सेम बात आप उस बंदे से मालूम करना चाहते हैं, तो व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू का लफ्ज बोल दें,
इसका मतलब यही है कि जो सामने वाले ने आपसे पूछा है वही आप पूछना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप फ्रेज याद रखना। जी, तो सवाल हुआ व्हाट्स योर नेम प्लीज। आपने जवाब दिया माई नेम इज फॉर एग्जाम्पल आसिफ, माई नेम इज फॉर एग्जाम्पल सदफ फॉर एग्जाम्पल। जवाब दिया। आप उस बंदे से मालूम करना चाह रहे हैं और आप अपना तो बता दीजिए भाई साहब। तो आपको कुछ नहीं करना बाबू, आपको कहना है एंड हाउ अबाउट यू, या फिर एंड हाउ एंड व्हाट अबाउट यू। तो हाउ अबाउट यू कहीं या व्हाट अबाउट यू कहीं, दोनों करेक्ट हैं। अगली बात, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस सवाल को करने में। वो बोलते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ये गलत है। आपको सही सवाल क्या करना है, व्हाट इज योर फादर्स नेम प्लीज, फादर्स नेम प्लीज। ये बहुत लोग गलती करते हैं भाई, अच्छे अच्छे की बात कर रहा हूं। तो सवाल करना आपको व्हाट्स योर फादर्स नेम प्लीज, फादर्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाना है आपको, व्हाट्स योर फादर्स नेम प्लीज। अब आपको जवाब देना है, जाहिर है फादर का नेम बताना है आपको। तो अब इसमें जवाब देने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं पहले वो सुन लो। लोग कहते हैं माई फादर नेम इज, या माई फादर नेम फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद कासिम, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो माई फादर नेम मोहम्मद कासिम, दो गलतियां कर दी, दो गलतियां कर दी। माई फादर नेम मोहम्मद कासिम में दो गलती। पहली, इज छोड़ दिया, इज। तो माई फादर नेम इज ये वाली पहली गलती। दूसरी, माई फादर नेम नहीं, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज। अब इज के बाद जो नेम है आपके फादर का वो बताइए। बहुत अच्छे लोग गलती करते हैं इसमें, इसलिए बता रहा हूं मैं, लिख लेना। और रिकॉर्ड होगा तो खैर सेशन आएगा जब लिख लीजिएगा। तो सवाल हुआ व्हाट्स योर फादर्स नेम प्लीज, माई फादर्स नेम इज, उसके बाद इसके बाद जो चाहे वो लगा दीजिए, सिंपल है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो दो सेंटेंस आप याद कर लें। पहला, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, आप रहते कहाँ हैं। दूसरा, इसी बात को पूछने के लिए दूसरा सेंटेंस, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। समझ में आया। ये दो याद कर लीजिएगा। एक तीसरा आप बहुत सारे आपके नॉलेज में होगा लेकिन वो इस्तेमाल मत करना, बता रहा हूं उसको। कुछ लोग बोलते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको मत करिए भाई साहब। ठीक है जी। तो बहरहाल ये दो जो मैंने आपको शुरू में बताया उन्हीं को इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले वेयर डू यू लीव, आप रहते कहाँ हैं। दूसरा, इसी बात को कहने का दूसरा सेंटेंस, वेयर आर यू फ्रॉम, आप रहते कहाँ हैं, आप कहाँ से हैं की बात है। अब देखो सवाल कर रहा है बंदा, वेयर डू यू लीव, जवाब आई लिव इन अमरोहा फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, आई लिव इन अमरोहा। अगला सवाल यही वाला सवाल दूसरे अंदाज में, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, जवाब
आई एम फ्रॉम अमरोहा, आई एम फ्रॉम अमरोहा, जहां से आप हैं वो जगह आप बता सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत बुनियादी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे जितने चाहो बना सकते हो। अब आपको अपनी बात शुरू करनी है असल। क्या शुरू करनी है? आपको बात शुरू करनी है अब सुबह से लेके। कैसे? आपको बात शुरू करनी है when do you wake up in the morning, when do you wake up in the morning, आप सुबह में कब उठते हैं? ये सवाल हो गया। अब आपको जवाब देना है I wake up at 5 o'clock in the morning, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगला सवाल, what do you do after that, what do you do after that, उसके बाद आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं I make ablution या I make वुजू, मैं वुजू करता हूँ। देन आई गो टू मस्जिद, फिर मैं मस्जिद चला जाता हूँ। ठीक है, और नरेश कहेंगे आई गो टू मंदिर, में मंदिर चला जाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जो बंदा जो एक्टिविटी करता है वैसे बता सकता है। अब आपसे अब सुबह के बारे में हम सवाल करते हैं। सवाल क्या कर रहे हैं सुबह के बारे में? व्हाट डू यू डू फर्स्ट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में सबसे पहले क्या करते हैं जब आप उठते हैं? व्हाट डू यू डू फर्स्ट, आप क्या करते हैं पहले व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह में उठते हैं। अब आपको जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल आई परफॉर्म सलाह फर्स्ट व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल बोला है। पहले आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा उठते ही, पहले वजू वगैरह करेगा। ठीक है, अपनी जरूरियात से फारिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल बोला है। उठते ही कौन नमाज पढ़ लेगा? अभी उठाया अम्मी जान, उठ जाओ, आपने कहा अम्मी उठ रहा हूँ, मुसल्ला सामने का, अल्लाह अकबर, उसमें नमाज में भी सो रहे भाई साहब, बे भैया। जी, तो क्या होता है, पहले आदमी फ्रेश होता है वुजू वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद फिर वो नमाज के लिए जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल किया जा रहा है सुबह ही के बारे में, मॉर्निंग के ही बारे में। डू यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, डू यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में चाय पीते हैं? यस आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, जी मैं सुबह में चाय पीता हूं। अगला सवाल हुआ डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में नाश्ता करते हैं, नाश्ता लेते हैं? डू यू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मत बोलना बाबू, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, फास्ट कोई चीज नहीं है अंग्रेजी में। ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में नाश्ता करते हैं? अब आपको जवाब देना है यस आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यस आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जी मैं सुबह में नाश्ता करता हूं। अगला सवाल, आप नाश्ते में क्या खाते हैं? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट, अब आप कहेंगे नाश्ते में है ना सर, तो इसमें इन आना चाहिए, इन ब्रेकफास्ट। नो, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्या बोलना है? फॉर बोलना, इन नहीं बोलना। इन हमारी हिंदी है बाबू, अंग्रेजों के यहाँ नहीं, अंग्रेज नाराज होकर चला जाएगा नाश्ते में अगर दावत कर दी उसकी तो। ठीक है, इसलिए इन यूज मत करना बाबू। आपको क्या कहना है? व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में क्या खाते हो? अब आपको कहना फॉर एग्जाम्पल आई ईट या आई टेक पराठाज फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में पराठा खाता हूं फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? अगला सवाल नाश्ते ही के बारे में, डू यू टेक ब्रेकफास्ट अलोन और विथ समवन, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता करते हैं अलोन अकेले, और विद समवन या किसी के साथ? ये सवाल हो गया आपसे। अब आप अगर अकेले करते हैं तो आप कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट अलोन, और अगर आप साथ में करते हैं तो आप कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली मेंबर्स, आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई मदर, विद माई फादर, विद माई ब्रदर, विद माई फ्रेंड्स, वॉट जो भी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा कन्वर्सेशन बताया
जिससे आप अपनी गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है बाबू, बाकी दुआ करिए जल्दी, 7-8 दिन के बाद इंशाल्लाह आपके हाथ में मैं किताब दूंगा। ठीक है, उस किताब में सवालात हैं। देखो जब बच्चे को सवाल करना आता है तो फिर उसे जवाब देना तो आसान है, लेकिन अंग्रेजी में सवाल ही असल है। मेरी जो किताब है उसमें मैंने कम से कम 200 से 300 सिर्फ सवालात दी अलग अलग टेंसेस के, ताकि बच्चे को वो सवाल आ जाएं और यहाँ बाजाब्ता उनको मैं सुनूंगा फिर बच्चों से। ठीक है, और दुआ कर दी जल्दी वो आने वाली है। ग्रामर की तो रेडी है, बस वो यहाँ आना बाकी है। ठीक है, ये ये किताब आपके लिए इतनी यूजफुल है कि वो बच्चे जिनको माइंड में सेंटेंस बोलना नहीं आता, माइंड में ये नहीं आता कि ये वाला सेंटेंस कैसे बनाना है या बोलना क्या है, तो उसमें हजारों सेंटेंस ही दे रखे हैं मैंने। ठीक है, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी है। ठीक है, दोनों तरह। कुछ बच्चे हमारे वो हैं जो हिंदी नहीं जानते, एकदम उर्दू जानते हैं। कुछ वो हैं जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, हिंदी ही जानते हैं। और कुछ वो है माशाल्लाह दोनों जानते हैं। ठीक है, तो वो किताब ऐसी है कि उसमें दोनों तरीके के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ख्याल, उनका लिहाज रखा गया है। ठीक है, वो किताब इंशाल्लाह आपके पास आएगी। एक एडवांस लेवल जब आपका शुरू हो जाएगा 2 महीने के बाद, तो एक उसके लिए किताब है। ठीक है, उसमें रियल सिचुएशंस जो हैं ज़िंदगी की, वो मैं चूंकि कराता हूँ एडवांस लेवल में बच्चों को, तो वो किताब है। इसी तरीके से स्टोरी टाइप सेंटेंसेस की जो किताब है, क्योंकि जिस बच्चे को स्टोरी टाइप सेंटेंसेस बनाने आ गए वो समझो अंग्रेजी का गजब का कम्युनिकेटर बन गया। तो मैंने उसमें स्टोरी टाइप सेंटेंसेस तक दे रखे हैं, क्योंकि मैं बच्चों से पूछता हूँ। अब आप सोचेंगे सर ये स्टोरी टाइप सेंटेंस क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूँ बाबू। मसलन मेरी एक ऑनलाइन क्लास है जहां मेरे एक टीचर हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं और मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इस सेंटेंस को हाथों हाथ बनाना है आपको, ये है स्टोरी टाइप सेंटेंस। मेरी एक ऑनलाइन क्लास है जहां मेरे एक टीचर हैं, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ये जो 4 सेंटेंस बोले हैं मैंने एक स्टोरी बना के, ये आपको हाथों हाथ कन्वर्ट करने हैं। और आप में से हर हर बच्चा इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स इस लायक हो जाएगा कि सारे सेंटेंस उड़ा के रख देगा। बनाना नहीं, उड़ा के है। अबे बनाना तो दूर की वैसी है, बनाने में क्या रखा है, उड़ाने का मतलब है। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसलिए बाबू आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आएगी, आई एम ऑलवेज विद यू इंशाल्लाह। ठीक है बाबू, आप मालूम करिए। देखो चीजें ऐसा नहीं है। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर वो उसने 2 दिन क्लास ली शुरू में, उससे वैसे इन्होंने रीजन वजन पूछते हैं असल में जो बच्चे जाते हैं। उन्होंने बताया कि सर असल में आप ना उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हो बहुत। अब मैं कहा भैया, और 2 दिन क्लास ली भाई साहब ने, 2 दिन क्लास लेके उन्होंने ये फैसला कर लिया तो उर्दू में पढ़ा रहे हैं सर। तो मैंने कहा भैया कौन किस चीज़ में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी सीखने क्यों आया जब इतनी अंग्रेजी आती है तो भैया। मतलब ये एक लॉजिकल सी बात है। जिसको पढ़ना नहीं होता वो इस तरह के एक्सक्यूजेस बहुत लेता है। हालांकि मेरे यहाँ तो सब तरह के स्टूडेंट हैं। मेरे यहाँ वो भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो मैं इसलिए कभी कभी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि उसको समझ में आ जाए। ठीक है, उर्दू के भी बच्चे हैं तो मैं इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो उर्दू वाला समझ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ तो बहुत सारे वो लोग हैं जो आलिम और मुफ्ती हैं। आपके में तो इतने नहीं हैं, हो सकता है 1-2 हो, लेकिन दूसरी जो हमारी क्लास है उसके अंदर दसियों हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ भी रहे हैं इतने लोग। तो मुझे तो सारे स्टूडेंट का ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल जिसको पढ़ना है, जिसको ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो वो कम्युनिकेशन इंशाल्लाह गजब का सीखेगा और यहीं से सीख के जाएगा। और जिस बच्चे ने यहाँ अंग्रेजी नहीं सीखी, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि सीख नहीं पाएगा। जो मेरे पढ़ाए हुए आसान तरीन तरीके से नहीं सीख रहा वो कहीं नहीं सीखेगा, और ये सच है। अगर कोई सीख जाए तो मुझे बता देना, उसकी फ़ी मैं पे कर दूंगा बाबू। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।